हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी सेमेस्टर 6 में से आने वाले क्वेश्चंस हैं। ये रेगुलर और बैकलॉग दोनों को भी साथ में काम में आएंगे। मैं यूनिवर्सल क्वेश्चंस ले रहा हूँ। आप लोग रेगुलर का एग्जाम लिख रहे हैं उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो लोग बैकलॉग लिख रहे हैं वो लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, आप लोग वहाँ पर चेक कर लीजिए। इस वीडियो में जो है मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा आपको यूनिट 1 का। सो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़, अगर आप लोगों को नोट्स की ज़रूरत रहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड करूंगा पीडीएफ फाइल में। आप लोग को टेलीग्राम चैनल की लिंक इस क्या बोलते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सबमिट करूंगा। सो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे से डाउनलोड कर ले सकते हैं यूनिट्स। सो फर्स्ट चीज़ अपन यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी देखेंगे। अपन साइबर सिक्योरिटी किसे कहते हैं उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। द टेक्निक ऑफ प्रोटेक्टिंग इंटरनेट कनेक्टेड systems such as computers, servers, mobile devices from malicious attack is known as cyber security। साइबर सिक्योरिटी किसको बोल रहे हैं अपन? प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेट कनेक्टेड जो भी सिस्टम्स रहते हैं उसको जो है सो अपन क्या बोलते हैं, बचाने के लिए या प्रोटेक्ट करने के, हैक होने से बचने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, कुछ क्या बोलते हैं सिक्योरिटीज़ लगा रहे हैं, उसको ही क्या बोल रहे हैं अपन? साइबर सिक्योरिटी बोल रहे हैं। सो वी कैन डिवाइड साइबर सिक्योरिटी इनटू टू पार्ट्स। वन इज साइबर एंड द अदर इज सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी को अपन को कितने हिस्सों में डिवाइड करें? दो हिस्सों में डिवाइड करें। एक जो है सो साइबर है, दूसरा जो है सो सिक्योरिटी है। साइबर बोलते तो किसको बोलते हैं वो देखेंगे अपन। साइबर रिफर्स टू द टेक्नोलॉजी दैट इंक्लूड सिस्टम, नेटवर्क्स, प्रोग्राम्स एंड डेटा। साइबर बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन? जिसमें नेटवर्क्स, प्रोग्राम्स और डेटा रहता है उसको क्या बोल रहे हैं अपन? साइबर बोल रहे हैं। एंड सिक्योरिटी किसको बोल रहे हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए। सिक्योरिटी रिफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ सिस्टम्स, नेटवर्क्स, एप्लीकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। सो क्या बोलते हैं अपन? प्रोटेक्शन कर रहे हैं अपने एप्लीकेशंस को और इन्फॉर्मेशन को, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? सिक्योरिटी बोल रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। इसको और एक नाम क्या है? अपन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, अपने पास कितने टाइप्स के साइबर सिक्योरिटी है वो देखेंगे अपन। फर्स्ट चीज़ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी बोले तो नेटवर्क को अपन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन? नेटवर्क सिक्योरिटी बोल रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स इंप्लीमेंटिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू सिक्योर ए कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड अटैक्स एंड मिसयूज। नेक्स्ट क्या है अपना? एप्लीकेशन सिक्योरिटी। अपने एप्लीकेशंस को बचा रहे या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन? एप्लीकेशन सिक्योरिटी बोल रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग द सॉफ्टवेयर एंड डिवाइसेस फ्रॉम अनवांटेड थ्रेट्स। दिस प्रोटेक्शन कैन बी डन बाय कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग द एप्स टू एंश्योर दे आर सिक्योर फ्रॉम अटैक्स। नेक्स्ट क्या है? डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी बोले तो अपने इन्फॉर्मेशन को सिक्योर कर रहे हैं, समझ जाओ अपन प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन? डेटा सिक्योरिटी बोल रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स इंप्लीमेंटिंग ए स्ट्रॉन्ग डेटा स्टोरेज मैकेनिज्म टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी ऑफ डेटा बोथ इन स्टोरेज एंड इन ट्रांसिट। नेक्स्ट देखेंगे अपन मोबाइल सिक्योरिटी। नेक्स्ट अपने क्या है? मोबाइल सिक्योरिटी है। इट इन्वॉल्व सिक्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डेटा स्टोर्ड ऑन मोबाइल डिवाइसेस सच एज सेल फोन्स, कंप्यूटर, टैबलेट्स एंड अदर सिमिलर डिवाइसेस अगेंस्ट वेरियस अनवांटेड थ्रेट्स। देखो मोबाइल सिक्योरिटी बोले तो मोबाइल में जो भी डेटा रहता है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन क्या बोल रहे हैं? मोबाइल सिक्योरिटी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना? क्लाउड सिक्योरिटी। जो भी डेटा अपने ड्राइव्स में, गूगल ड्राइव्स में ऐसा रहता ना, आई क्लाउड में रहता, सो उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए अपन क्या बोल रहे हैं? क्लाउड सिक्योरिटी बोल रहे हैं। सो अपने देखो 5 टाइप के सिक्योरिटीज़ पढ़ा है हमें। फर्स्ट जो है सो अपने क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी है, सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड जो है डेटा सिक्योरिटी, फोर्थ मोबाइल सिक्योरिटी एंड फिफ्थ क्लाउड सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी के गोल्स क्या है बल्कि पूछता हूँ क्वेश्चन में, अगर पूछा तो आप लोगों से, तो मैं इस चीज़ में आप लोगों को नॉलेज, फुल कंप्लीट नॉलेज देता हूँ देखो आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में, सो दैट आप लोग ईजिली एग्जाम्स में लिख ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? साइबर सिक्योरिटी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है देखेंगे अपन। साइबर सिक्योरिटीज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर डेटा प्रोटेक्शन। द सिक्योरिटी कम्युनिटी प्रोवाइड्स अ ट्रायंगल 3 रिलेटेड प्रिंसिपल्स टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम साइबर अटैक्स। 3 प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड द CR ट्रैड। देखो साइबर सिक्योरिटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डेटा को जो है सो प्रोटेक्ट करना बोल के, तो उन्हें सिक्योरिटी कम्युनिटी वाले एक ट्रायंगल दिए, उसमें 3 चीज़ों के बारे में प्रिंसिपल्स, 3 चीज़ों के बारे में पढ़े हुआ है। सो प्रिंसिपल को क्या बोल रहे हैं अपन? CR ट्रैड बोल रहे हैं। CR का मतलब C से कॉन्फिडेंशियलिटी, I से इंटीग्रिटी, 3 क्या बोलते हैं? A से अवेलेबिलिटी। CR का मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन? कॉन्फिडेंशियल बोले तो किसी और को, जो ऑथराइज पर्सन रहता उसको ही एक्सेस देना, कोई अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस नहीं देना है, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन? कॉन्फिडेंशियलिटी बोल रहे हैं। जैसे कि अपना वाईफाई का पासवर्ड क्या रहता? वाईफाई का हो, फेसबुक का हो, इंस्टाग्राम का हो, पासवर्ड ये क्या रहता? कॉन्फिडेंशियल रहता। कॉन्फिडेंशियल इसलिए बोल रहे हैं कि अपन जो ऑथराइज पर्सन है उन्हें जो है सो लॉग इन कर सकता, अनऑथराइज पर्सन लॉग इन नहीं कर सकता। ऑथराइज बोले तो जिसके पास पासवर्ड है, जिसका हक है उस चीज़ में, उन्हें ही जो है सो लॉग इन कर सक रहा बोले तो ऑथराइज। जिसके पास पासवर्ड नहीं है या क्या बोलते किसी और की आईडी लॉग इन करना चाह रहा बोले तो वो अनऑथराइज पर्सन हो गया।
It is similar to privacy that avoids unauthorized access to information. It involves ensuring the data is accessible by those who are allowed to use it and blocking others access to others. It prevents essential information from reaching the wrong people. Data encryption is an best example of confidentiality. देखो ये क्या बोल रहा है, इसमें फिर से वही चीज़ बता रहा है, डेटा जो है सो एक्सेसिबल उस ऑथराइज पर्सन को ही होता, जो ऑथराइज नहीं है वो लोग को डेटा को एक्सेसिबल करने नहीं देते, उसको ही क्या बोल रहे हैं अपन, कॉन्फिडेंशियलिटी. इंटीग्रिटी, दिस प्रिंसिपल एंश्योर्स दैट द डेटा इज ऑथेंटिक, एक्यूरेट एंड सेफगार्ड फ्रॉम अनऑथराइज मॉडिफिकेशन. ये प्रिंसिपल क्या इंश्योर कर रहा है कि डेटा जो भी है वो ऑथेंटिक रहना, एक्यूरेट रहना और क्या रहना बोले, सेफगार्ड रहना फ्रॉम अनऑथराइज मॉडिफिकेशन से. इफ एनी मॉडिफिकेशन अकर सर्टेन मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव डेटा फ्रॉम करप्शन और लॉस. अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करे समझ जाओ तो उसमें से डेटा को क्या करते हैं अपन, सेंसिटिव डेटा को करप्शन और लॉस होने से बचाते बोल के बोल रहे हैं अपन. अवेलेबिलिटी, द प्रिंसिपल मेक्स द इंफॉर्मेशन टू बी अवेलेबल एंड यूजफुल फॉर इट्स ऑथराइज ऑलवेज. इट एंश्योर्स दैट एक्सेसर आर नॉट अटैक्ड बाई सिस्टम माल फंक्शन और साइबर अटैक्स. ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन जो है सो हमेशा अवेलेबल रहती, किसको अवेलेबल रहती, ऑथराइज पर्सन को अवेलेबल रहती बोल के बता रहा है इन्हें. इन्हें हमेशा इंश्योर करता है कि जो है सो अपना सिस्टम जो है सो माल फंक्शन नहीं होना, साइबर अटैक से बचाता अपने को. नेक्स्ट क्या है देखो, थ्रेट्स. थ्रेट्स क्या होते हैं वो चीज़ को देखेंगे अपन. Cyber threats are malicious activities by an individual or organization to corrupt or steal data, gain access to a network or disrupt digital life in general. Threats बोले तो देखो, malicious बोले तो malicious activities बोले तो क्या बोलते हैं, malware functions या तो आपके वायरस भर देना अपने सिस्टम में, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, थ्रेट्स बोल रहे हैं. ये क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंडिविजुअल के साथ भी हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हो सकता है. उसमें जो है डेटा अपना करप्ट होता है या तो स्टील होता है, बोले चोरी होता है डेटा, या तो कोई और एक्सेस करता है अपने नेटवर्क का, या तो डिजिटल लाइफ को ख़राब करने के लिए ये थ्रेट्स रहते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स है अपने पास में. मालवेयर होता, ये एक डिस्टर्बिंग सॉफ्टवेयर होता है डिज़ाइन टू डैमेज एंड डिस्ट्रॉय कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर सिस्टम्स. ये क्या है, डिज़ाइन किसके लिए करें अपन, डैमेज और डिस्ट्रॉय करता है ना कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम्स को. ये सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट डज मैलिशियस अटैक्स ऑन अ डिवाइस और सच एज नेटवर्क कंप्यूटिंग डेटा और टेकिंग कंट्रोल ऑफ ए सिस्टम. ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है और मैलिशियस अटैक करता है एक डिवाइस पे या तो नेटवर्क पे, जो डेटा को करप्ट करता है और सिस्टम को जो है सो कंट्रोल में आ जाता. इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइबर अटैकिंग टूल यूज बाई साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स टू डैमेज यूजर सिस्टम. ये जो है सो मोस्ट कॉमन साइबर अटैकिंग टूल होता है जो हैकर्स यूज़ करते या साइबर क्रिमिनल्स यूज़ करते सिस्टम्स को डैमेज करने के लिए. एग्जाम्पल देखो, रैंसमवेयर्स, बॉटनेट, वायरसेस एक्सेट्रा. साइबर वॉरफेयर क्या है, साइबर वॉरफेयर इज यूजुअली डिफाइंड एज ए साइबर अटैक और सर्विस ऑफ अटैक्स दैट टारगेट्स ए कंट्री. इट रिफर्स टू ए कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन इंटरनेट. द साइबर वॉरफेयर अटैक्स आर कैपेबल ऑफ डैबलिंग ऑफिशियल वेबसाइट्स एंड नेटवर्क्स. देखो क्या बोल रहे, साइबर वॉरफेयर किसको बोल रहे हैं अपन, साइबर अटैक को या सर्विस ऑफ अटैक्स को. वो टारगेट किसको करता है, साइबर वॉरफेयर पूरी कंट्री को टारगेट करता है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, साइबर वॉरफेयर बोल रहे हैं. ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंटरनेट के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कुछ भी लड़ाइयाँ हो रही है समझ जाओ इंटरनेट से, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, साइबर वॉरफेयर बोल रहे हैं. नेक्स्ट क्या है, साइबर क्राइम. इंटरनेट से जो है सो क्राइम हो रहा है समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, साइबर क्राइम बोल रहे हैं. इट ऑल्सो क्रिमिनल एक्टिविटी दैट कैन बी परफॉर्म यूजिंग कंप्यूटर. दे मेक यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. Can internet the cyber warfare attacks are capable of disabling official websites and wrong networks. देखो जैसे कि अब मेरा YouTube है समझ जाओ, मेरे YouTube को कोई हैक कर ले रहा है या क्या बोलते कुछ कर लिया समझ जाओ, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, साइबर क्या बोलते हैं, क्राइम बोल रहे हैं. जो है सो अपने आईडीज़ को जो है सो अपनी आईडी रहने के बावजूद भी क्या कर देते हैं, इसको डिसेबल कर देते हैं. नेक्स्ट क्या है, साइबर टेररिज्म. टेररिस्ट एक्टिविटीज़ यूजिंग इंटरनेट हो रहा समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, साइबर टेररिज्म बोल रहे हैं. साइबर एस्पियोनेज, इट कैन बी डिफाइंड एज एन अटैक दैट स्टील द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन of the computer or the competitors company और organizations. साइबर एस्पियोनेज बोले तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टील कर ले रहे, चोरी कर ले रहे, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से या तो एक कॉम्पिटिटर कंपनीज से या तो ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहे, इन ऑर्डर टू obtain the advantage over them. Generally this type of attackers aim for government and large organizations. जनरली अटैक्स कहाँ होते कहते, मेनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे होते कहते, या तो लार्ज बड़े कंपनीज में होते बोल के बोल रहे. नेक्स्ट क्या आपने को साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है बोल के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. देखो ये नॉलेज के लिए पढ़ाया हमने इतना, यहाँ से जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से भी आ सकते हैं आप लोगों को, कोई 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं या साइबर सिक्योरिटी के गोल्स के बारे में पूछ सकता है. देखो अब पॉलिसी क्या है देखेंगे अपन. साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, इट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, रूल्स एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन डेटा सिस्टम एंड नेटवर्क फ्रॉम साइबर थ्रेट्स, ब्रीचेस एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस. It established protocols for data protection, user access and acceptable use of technology within an organization. साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बोले तो किसको पॉलिसी बोलते
भौतिक देने किसको बोलते हैं अपन, गाइडलाइंस को बोल रहे हैं, रूल्स और प्रोसीजर्स को बोल रहे हैं, कई के लिए बना रहे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को, सिस्टम को, नेटवर्क्स को बचाने के लिए अनऑथराइज थ्रेट से या क्या बोलते हैं ब्रीचेस से और अनऑथराइज एक्सेस से बोल के बोल रहे हैं। ये प्रोटोकॉल्स किसके लिए बना है, डेटा प्रोटेक्शन के लिए, यूजर एक्सेस और एक्सेप्टेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, नीड फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पॉलिसी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स, ये किसके लिए, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर थ्रेट से, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, अभी पढ़े अपन कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी बोले तो। नेक्स्ट क्या आपने रेगुलेटरी कंप्लायंस, मेनी इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड adherence to legal and regulatory standards, a well structured policy ensures compliance with these regulations, avoid legal and financial penalties। ये साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इसलिए लगा रहे हैं कि अपन कॉम्प्लायंस जो भी रहते हैं ना कंपनी के स्टैंडर्ड्स को बचाने के लिए, उस चीज़ के लिए लगा रहे हैं अपन। ये पॉलिसी ऐसी रहती है कि लोगों को जैसे कंपनीज को रेगुलेशंस को क्या बोलते हैं अवॉइड नहीं कर सकते, लीगल और फाइनेंशियल पेनल्टी से बच सकते बोल के। रिस्क मिटिगेशन, रिस्क मिटिगेशन मतलब रिस्क को बचा रहा है इन्हें। ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आइडेंटिफाइज पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज एंड एस्टैब्लिशेस कंट्रोल टू मिटिगेट रिस्क बिफोर दे मटेरियलाइज। क्या बोल रहे हैं अपन, अपनी पॉलिसी है साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ऐसा करती कि आगे रिस्क आने वाला है समझ जाओ, उसको जो है सो कंट्रोल करती और जो है सो बचाती कि कंपनी में जो है सो लॉस नहीं हुए जैसा। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस कंटिन्यूटी, by safeguarding critical systems and data, it ensures the organization can continue operations even during a cyber attack। business continuity क्या है, safeguard करता critical systems को और data को ensure करता organization से continuous operation होने के लिए एक cyber attack के दौरान बोल के बोल रहे हैं अपन। reputation management, अगर reputation रहना बोले तो क्या रहना, cyber security अपना online में क्या बोलते हैं अपना business का format अच्छा रहना और business की image अच्छी रहना। अगर reputation अच्छी रहना बोले तो cyber internet अच्छा अपना जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं अपने ऑफिशियल्स जो भी इंटरनेट चला रहे वो लोग का डेटा जो है सो सेफ रहना, वो सेफ रहा समझो अपना आइडेंटिटी को भी बचा सकते हैं अपन, साइबर इंसिडेंट से भी बचते बल्कि हो रहा है। साइबर इंसिडेंट्स कैन हार्म एन ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन, ए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी हेल्प्स टू अवॉइड ब्रीचेस, फॉस्टरिंग ट्रस्ट अमॉन्ग कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स एंड पेनाल्टीज। देखो ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें 3 हिस्से अपने को फर्स्ट यूनिट में, तो मैं 2 पार्ट्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा, फिर थर्ड पार्ट जो है अपन चॉइस में छोड़ दे सकते हो, उसके आंसर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। और यूनिट 1 बहुत ही ज़्यादा लंबा है, जो बच्चे जस्ट पास होना चाह रहे समझ जाओ, यूनिट 2 यूनिट 3 और यूनिट 4 कर लीजिए, ईजी रहता। और ये भी जो है सो अपना नॉलेज गेन कर लिया तो ये ओन से लिख सकते हैं अपन, क्या चीज़ को क्या बोल रहे हैं उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करिए आप लोग। नेक्स्ट क्या है अपने सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ किसको बोल रहे हैं देखेंगे अपन। दे आर वीकनेस और फ्लॉज इन ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट साइबर क्रिमिनल्स कैन एक्सप्लॉइट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्टर्ब ऑपरेशंस और स्टील सेंसिटिव डेटा। These flaws often arise due to mistakes during the software development process, misconfiguration और insufficient updates। देखो वो सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, वीकनेस या फ्लॉज एक कौन से भी जो है सो एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में होता, उसकी वजह से क्या कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स इजीली जो है सो गेन कर ले सकते हैं एक्सेस को। अनऑथराइज एक्सेस क्या बोलते हैं, जो भी बाहर के लोग आए वो भी लोग क्या कर ले सकते हैं, एक्सेस मिल जाता है उन लोगों को, या तो क्या बोलते हैं डेटा को स्टील करने आसानी हो जाता। और ये क्या बोलते हैं फ्लॉज कब होते कहते हैं, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस होते रहता, कॉन्फ़िगरेशन सही से नहीं होने की वजह से क्या आता, डेटा लॉस्ट हो जाता या तो सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज आते हैं बोल के बोल रहे हैं। कोडिंग एरर्स, देखो टाइप्स ऑफ साइबर और सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़। कोडिंग एरर्स बोले तो जब क्या बोलते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखते रहते उस टाइम पे कुछ कोडिंग ऊपर नीचे हो गई समझ जाओ, उस वो मिस्टेक की वजह से क्या होता सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ आते। वीक ऑथेंटिकेशन बोले तो जो सॉफ्टवेयर बना रखने की पॉलिसी रहती है ना वो वीक रही समझ जाओ, तो क्या हो जाता है वहाँ पे ईजिली कोई लोग अपना डेटा को चुरा सकते हैं। इनसफिशिएंट पासवर्ड पॉलिसीज और लैक ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेक इट ईजियर फॉर अटैकर्स टू गेन एक्सेस। नेक्स्ट क्या है अनपैच सॉफ्टवेयर, when software is not updated regularly old vulnerabilities remain open for exploitation। क्योंकि अपने फ़ोनों में भी आता देखो सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों आता वो सॉफ्टवेयर अपडेट, कोई भी चीज़ क्या बोलते वल्नरेबिलिटीज रही समझ जाओ सॉफ्टवेयर में, उसको क्या बोलते सही करते रहते, उसको क्या बोलते अपने को क्या आता सॉफ्टवेयर अपडेट के टाइप पे आते रहता वो, और अपने जो भी वल्नरेबिलिटीज़ रहते फ़ोन में वो करेक्ट होते रहते, उसीलिए क्या बोलते कंपनी सेंश्योर करते। नेक्स्ट क्या है अपना इनसिक्योर डेटा स्टोरेज, स्ट्रॉन्ग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विदाउट एनक्रिप्शन कैन एक्सपोज इट टू अनऑथराइज एक्सेस। मतलब डेटा स्टोरेज का इनसिक्योरिटीज़ दिए समझ जाओ, वहाँ से भी क्या होता अपने को डेटा स्टोर नहीं होता। नेक्स्ट क्या है थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज, वल्नरेबिलिटीज इन थर्ड पार्टी टूल्स और लाइब्रेरीज इंटीग्रेटेड इनटू द सॉफ्टवेयर कैन इंट्रोड्यूस रिस्क। थर्ड पार्टी के एक्सेस दे दिए समझ, थर्ड पार्टी अपने फ़ोनों में देखो जब कभी अपन क्या बोलते हैं कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोशिश करे समझ जाओ, अपने क्या बताता उन्हें हार्मफुल है ये
एप्लीकेशन हार्मफुल है डाउनलोड मत करो बोल के, तो वही सब बताया समझो, अपना डेटा क्या रहता सिक्योर रहता और इसमें सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज नहीं रहते। अगर अपन थर्ड पार्टी ऐप्स को एक्सेस दे दिए समझो, अपना डेटा ब्रीच हो सकता है। इसीलिए क्या बोलते हैं अपने फ़ोनों में आते रहता है हमेशा हार्मफुल है, कोई अपन थर्ड पार्टी या क्रोम से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करे तो हार्मफुल है बोल के। सो ये था अपने को देखो सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पूछा तो उन्हें। नेक्स्ट अगर प्रिवेंशन मेथड्स फॉर सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ पूछा समझो, ये लिखो आप सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस। जब अपन डेटा क्या बोलते हैं कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना रहे समझ जाओ, तो उसी टाइम पे क्या करना अपन पहले कोडिंग प्रैक्टिसेस करना, उसके बाद में डेटा को क्या बोलते हैं कोड लिखना बोल के बोले। डेवलपर शुड फॉलो सिक्योर कोडिंग स्टैंडर्ड्स टू मिनिमाइज एरर्स, रेगुलर अपडेट्स एंड प्रोटोट्स, कीपिंग सॉफ्टवेयर अप टू एड्रेस मिनिमाइज वल्नरेबिलिटीज। नेक्स्ट क्या अपने को पेनिट्रेशन टेस्टिंग, रेगुलरिटी टेस्टिंग सॉफ्टवेयर फॉर वीकनेस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एंड फिक्स इश्यूज। बोले तो रेगुलरली अपन टेस्टिंग करें सॉफ्टवेयर को क्या होता मिनिमाइज करता, क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई एरर्स को आइडेंटिफाई करता, इश्यूज को फिक्स करता। इनपुट वैलिडेशन, इंश्योरिंग यूजर इनपुट इज प्रॉपरली वैलिडेट टू प्रिवेंट अटैक्स लाइक हैकिंग और थ्रेड्स। यूजर एजुकेशन, हमेशा क्या बोलते हैं किसी को अपन क्या बोलते हैं अपना फ़ोन भी दे रहे समझो, तो अपने को फ़ोन खरीदे समझो, यूज़र मैनुअल आती देखो, वो मैनुअल क्या काम करती है अपने को एजुकेट करती है कि अपना फ़ोन कैसा यूज़ करना, या कोई मशीन खरीद रहे समझ जाओ आप इलेक्ट्रॉनिक का, तो वो क्यों आता अपने को कि उससे क्या हो रहा है ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ इन साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस रेड्यूसेस ह्यूमन एरर। नेक्स्ट देखो अपने को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट देखो ये सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना फोकस करिए। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर किसको बोलते हैं, सिस एडमिन किसको बोलते हैं। अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज एन IT प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग एंड ensuring the smooth functioning of an organization, computer systems, servers and network infrastructure. They plan critical role in keeping systems secure, efficient and availability for users. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कौन रहता है, एक IT प्रोफेशनल रहता है, उन्हें रिस्पॉन्सिबल कई के लिए रहता है, उन्हें मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि स्मूथ फंक्शन हो कोई भी क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंप्यूटर सिस्टम्स का या सर्वर्स का या तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर्स का। दे प्ले क्रिटिकल रोल इन कीपिंग सिस्टम सिक्योर, एफिशिएंट एंड अवेलेबल फॉर यूजर्स। ये लोग ही रहते जो है इसको क्या बोलते हैं एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिस्टम सिक्योर रहने के लिए, एफिशिएंट रहने के लिए, अवेलेबल रहने के लिए यूजर्स के लिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। फर्स्ट चीज़ देखो सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही क्या करता है सिस्टम को इंस्टॉल करता और उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करता। नेक्स्ट क्या मॉनिटरी एंड मेंटेनेंस, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही क्या करता मॉनिटर करता और मेंटेन करता क्या बोलते हैं सिस्टम्स को। यूज़र सपोर्ट एंड ट्रबल शूटिंग, यूज़र को जब कभी भी सपोर्ट की ज़रूरत है समझ जाओ किसको कॉल करना, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को। और जैसे ट्रबल शूटिंग कुछ भी क्या बोलते हैं हार्डवेयर इश्यूज आए तो फिक्स करता। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं अपने डेटा में जो भी सिक्योरिटी रहने का है उसको मैनेज भी कौन करता, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता। डेटा बैकअप और रिकवरी करता सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, अपना नेटवर्क को मैनेज करता, यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट देता और डॉक्यूमेंटेशन करता। प्रिपेयरिंग गाइड्स एंड मैनुअल्स फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, अपडेट एंड चेंजेस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आप लोग अच्छे से देखिए इसको। नेक्स्ट जैसे अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर का। Cyber security safeguards, explain in detail about understanding access control. Cyber security safeguards. Cyber security safeguards are measures or practices designed to protect computer systems from cyber threats like hacking, malware and देखो ये आंसर क्या करो मालूम आपला, जो मैं साइबर सिक्योरिटी के पॉलिसीज़ बोला उसको क्या करो पॉलिसीज़ को हटा दो, सेफगार्ड्स लगा दो तो आंसर बन जाता है ये। यहाँ से क्या करेंगे अपन टेक्निकल सेफगार्ड, एडमिनिस्ट्रेटर सेफगार्ड, फिजिकल सेफगार्ड के बारे में पढ़ेंगे अपन। ये तो वहाँ से ही लिख ले सकते हैं आप, ये जो प्रिंसिपल्स का आंसर लिखे अपन साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स बोल के पॉलिसी, सॉरी ये पूरा क्या करना अपन यहाँ पे क्या करना सेफगार्ड पॉलिसी है ना, इसको क्या पॉलिसी है ना इसको सेफगार्ड्स लिख लिया समझो सेम बन जाता है। यहाँ से क्या करने का अपने को ये टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी सेफगार्ड्स के बारे में पढ़ लेंगे अपन। फर्स्ट क्या है टेक्निकल सेफगार्ड, दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड, थर्ड वाला क्या है फिजिकल सेफगार्ड। तो अंडरस्टैंडिंग एक्सेस कंट्रोल, ये तीन टाइप्स के हैं ना अपने पास। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एक्सेस कंट्रोल्स, एक्सेस कंट्रोल रिफर्स टू द मेथड्स यूज्ड टू रेगुलेट हु कैन एक्सेस सिस्टम नेटवर्क्स और डेटा एज एंड व्हाट एक्शंस दे कैन परफॉर्म। एक्सेस कंट्रोल बोले तो कौन जो है सो डेटा को यूज़ कर सकता, हाँ रेगुलेट कर सकता, नेटवर्क और डेटा के क्या एक्शंस उसके अंदर कर सकता, उसको ही क्या बोल रहे हैं अपन एक्सेस कंट्रोल बोल रहे हैं। इट इंश्योर्स दैट ओनली ऑथराइज यूजर्स हैव एक्सेस टू स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज। इन्हें एक्सेस कंट्रोल ही क्या करता बोले तो किसको एक्सेस है उनको ही जो है सो एक्सेसिबिलिटी देता कि अपन यूज़ करें ना बोल के, जैसे कि ऑथराइज यूजर्स को। की कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस कंट्रोल के की कॉन्सेप्ट क्या है, ऑथेंटिकेशन, वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ ए यूज़र बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस। क्या करता पहली चीज़ इन्हें क्या करता वेरीफाई करता
था कि ये यूज़र करेक्ट वाला यूज़र है या नहीं है बोल के बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस, लॉगिन क्रेडेंशियल्स या तो बायोमेट्रिक स्कैन्स और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्या ऑथराइजेशन, इट ग्रांट्स परमिशन टू ए यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टेस्ट और एक्सेस certain resources. Example, a regular user may view files but only an administrator can edit or delete them. बोले तो एक रेगुलर यूज़र है समझो ने क्या कर सकता है, वो फाइल्स को देख सकता है उन्हें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर हो है रहा तो उन्हें क्या करता, वो फाइल्स को एडिट भी कर सकता है, उन्हें डिलीट भी कर सकता है। एक्सेस लेवल्स, यूजर्स आर असाइन डिफरेंट एक्सेस लेवल्स बेस्ड ऑन देयर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ए फाइनेंस मैनेजर कैन एक्सेस पेरोल डेटा वाइल रेगुलर एम्प्लॉय कैन नॉट हैव एक्सेस। क्या बोले अपन, क्या बोलते हैं, जो फाइनेंस मैनेजर रहता है उन्हें क्या करता, कहते हैं पेरोल डेटा का एक्सेस रहता है, वही रेगुलर एम्प्लॉयर है समझो उसके वो एक्सेस नहीं रहता बोल के बोल रहे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, यूजर शुड हैव द मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेस नेसेसरी टू परफॉर्म देयर टास्क। ए रिसेप्शनिस्ट माइट ओनली एक्सेस द शेड्यूलिंग सिस्टम नॉट फाइनेंशियल डेटा। बोले तो जिसको कितनी ज़रूरत है डेटा एक्सेस की उतनी ज़रूरत देते बोल के बोल रहे। लास्ट क्या, ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग, tracking and recording user activity to detect suspicious behavior, logging system access to identify potential breaches. Importance क्या है, prevents unauthorized access करता है, reduce insider threats, improper complaints रहे तो रोकता, enhance security करता है इन्हें। हो गया, इतना पढ़ लिए तो ये चैप्टर क्लोज हो जाता है आप लोग। ये चैप्टर्स के जो आंसर्स दिया हमें, वन देखो ये साइबर सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, सेकंड जो है सो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपका, थर्ड जो है सो अपने क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़, फोर्थ जो है सो अपने ये साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, देखो आप अच्छे से देखिए। ये जो भी पढ़े अपन टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, ये सब चीज़ें जो है सो आप लोग क्या बोलते हैं 4 मार्क्स 2 मार्क्स में आ सकते हैं। आप लोग 1 से 2 बार मेरी वीडियो देखिए सो दैट ये फर्स्ट चैप्टर आप लोग समझे समझ जाओ, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पूरे चैप्टर है ईजी हो जाते हैं आप लोगों को। सो ये वीडियो को बार बार देखिए, आप लोग देख के जो है सो टॉपिक्स को समझिए। अपन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है सो मैं सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट फोर्थ अपलोड कर दूंगा। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।